हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से लगातार हमें 4 ट्रेडिंग सेशन में भर भर के एफआई ने जो सेलिंग प्रेशर दिखाया वो आज भी सेम टाइप से कंटिन्यू है और आज 3000 करोड़ के आसपास सेलिंग की है। घरेलू फंड्स रेगुलर बेसिस पर जिस टाइप से बाइंग स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो आज भी बाइंग ही आपको देखने को मिलेगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी की है वो है भारतीय औद्योगिक उत्पादन वर्ष का डाटा। तो एक्चुअली में इसको कहते हैं आईआईपी का ग्रोथ डाटा, जो कि बेसिकली आता हुआ देखने को मिला है। और अगर हम इसे कंपैरिजन करें और प्रीवियस डाटा से तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट यही डाटा को हम कंपैरिजन करें अनुमान से तो ये थोड़ा सा नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बिकॉज स्क्रीन पर आप देख सकते हो जो क्लियर कट फोरकास्टिंग की गई थी वो आपको 5% के आसपास देखने को मिलेगी, बट एक्चुअल में जो डाटा आया है वो 4% के आसपास आया है। ऑब्वियसली अगर हम प्रीवियस मंथ का देखें ये थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला है, बट जैसा कि मैंने मेंशन किया पूर्वानुमान उम्मीद के मुताबिक अच्छा नहीं आया है, थोड़ा सा नेगेटिव है। अब एफआईडीए का सेगमेंट बेस्ड डाटा, इनके अकॉर्डिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या चीजें निकल के आई हैं उस पर डिस्कशन करके चलेंगे। और जस्ट ग्लोबल क्यूज ओपन हो चुकी हैं और आप देखोगे एग्जैक्टली सपाट टेरिटरी में आपको यूएस मार्केट्स ओपनिंग यहां पर दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो हम भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि फ्लैट ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है कल के दिन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, इस इंसान को किसी भी तरीके से रोक लो, जो कि ट्रम्प साहब की मैं बात कर रहा हूं। ये फार्मा के बाद अब इनकी जो नजर है वो सेमीकंडक्टर स्टॉक्स पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये सबसे मुद्दे वाली बात होगी, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और एंड ऑफ द डे आपको इंपॉर्टेंट लेबल्स देने वाला हूं जो कि मेरी स्क्रीन पर जस्ट आपको देखने को मिलेंगे। मंगलवार का ऑप्शन डाटा, किस तरीके से कल की एक्सपायरी में हमें मूवमेंट करके चलना है, ये बैंक निफ्टी का है और निफ्टी पर भी हम बात करेंगे। सो आपसे गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को इत्मीनान से देखना है, दिल थाम कर देखना है, किसी भी तरीके से एक सिंगल मिनट के लिए वीडियो को स्किप मत करिएगा। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आई कैन श्योरली से आपसे वादा करता हूं एक एक चीज आपकी क्लियर कर दूंगा कल की मार्केट के लिए। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले जिनको भी नहीं पता है उनको बता दूं, एक सिंगल डे में एक सिंगल ट्रेड हम एग्जीक्यूट करते हैं और आज का ट्रेड स्क्रीन पर आपके सामने रहा। 24,550 का कॉल ऑप्शन 210 के प्राइस पर एग्जीक्यूट के लिए बोला। 9:22 पर हमने ये एग्जीक्यूशन के लिए बोला और एक्चुअल में आप देखोगे टारगेट इसके 230 और 240 दिए थे। दोनों ही टारगेट्स हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले। अगर मैं बोलूं 210 पर दिया था, 310 के आसपास गया, वो सब मैं नहीं बोलने वाला हूं कि हमने 100 पॉइंट्स कैप्चर किए। हमारा टारगेट रहता है 30 से 40 पॉइंट्स का, वो हमने कवर किया। आप देख सकते हैं हमारे जो ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने 230 के आसपास बुक किया, किसी ने 240, 250, जिसकी जैसी रिस्क एपेटाइट है उसने वैसे ही बुक किया होगा। नाउ आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी प्रीवियस वीक की आपको परफॉर्मेंस शीट आपको देखने को मिल जाएगी। और जो भी लोग ऐड होना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल जाएगा, जिसके बेसिस पर आप ऐड हो सकते हैं। किस टाइप से ऐड होना है, क्या प्रोसेस है, क्या फी स्ट्रक्चर है, सभी चीजें आपको वहां पर क्लियर कर दी जाएंगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर और एनालिसिस को करते हैं कंटिन्यू। यहां पर आप देखेंगे किसी भी तरीके से कोई मेजर चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेगा, बस नंबर में थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। एफआई की ओर से 2,831 करोड़ के आसपास आपको आज की सेलिंग देखने को मिलेगी। घरेलू फंड्स की ओर से 3,845 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर आपको आज के दिन देखने को मिलेगा। तो ये फिलहाल चीजें निकलती हुई देखने को मिल रही हैं। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं पहले तो जिस तरीके से आईआईपी ग्रोथ डाटा आता हुआ देखने को मिला है और क्लियर कट आप देख सकते हैं जो फोरकास्टिंग थी वो कितनी थी, 5% के आसपास। पहले का अगर हम डाटा देखें तो वो कितना 4.3 के आसपास आपको देखने को मिला और वास्तविक जो आया है वो 4.0 एक्चुअली में 4% के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला है। और अगर हम इसे कंपैरिजन करें प्रीवियस मंथ से तो आप यहां पर देख सकते हो क्लियर कट स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो वास्तविक फिलहाल आज की डेट में आज जो आने वाला था 29 सितंबर को वो 4% है और प्रीवियस मंथ की अगर हम बात करें वो 3.5% के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिला था। इससे भी पहले अगर हम जाएं तो ये 1.5% के आसपास आपको देखने को मिला था, जो काफी नेगेटिव था। और इससे ही पहले आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम 1.2 के आसपास आपको देखने को मिला था। तो फिलहाल एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा आप देखेंगे प्रीवियस मंथ काफी अच्छा पॉजिटिव आया, बट अभी का फिलहाल आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा 1% कम है। तो एक्चुअली में डाटा अच्छा खासा है, पॉजिटिव है, किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा फोरकास्टिंग की नजरिए से देखें ये थोड़ा सा कम आया है। अब सबसे पहले थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम अच्छे से डीप में भी फोकस करेंगे इस डाटा पर। फिलहाल आप देखेंगे तो ग्लोबल क्यूज
आपने देखा डाउजोन यूएस मार्केट्स अच्छा खासा पॉजिटिव स्ट्रक्चर और न्यू लाइफ हाई पे लाइफ हाई यहां पर क्रिएट किया जा रहा है और इंडियन मार्केट्स में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की बात करें 21 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में आपको मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलेगा। यूएस मार्केट्स की बात कर लें तो डाउजोन को आप देख सकते हो यहां भी ये सपाट टेरिटरी में मूवमेंट हो रहा है। ये S&P 500 की बात करें तो यहां पर 37 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में स्ट्रक्चर दिखा रहा है और नेस्डेक की बात कर लें अप्रॉक्सीमेटली 0.% के आसपास पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यूएस मार्केट्स की ओर से एक ही चीजें देखने को मिल रही हैं जो कि पॉजिटिव ओपनिंग के आसार हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक करें तो यहां पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट तीनों ही मेजर इंडाइसेस यहां पर भी पॉजिटिव में एक्शन लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो फुट्जी की बात करें 16 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में, कैक की बात कर लें 10 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में और डेक्स की बात कर लें 13 पॉइंट्स पॉजिटिव में। तो ओवरऑल भले ही सपाट टेरिटरी में मूवमेंट कर रहे हैं बट एंड ऑफ द डे ग्रीन में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपनिंग के ही चांसेस यहां से भी आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर ले भाई एशियन मार्केट्स की जिसमें हमारा इंडियन मार्केट्स भी इंक्लूडेड है। निक्केई सबसे पहले जापान के मार्केट नेगेटिव में क्लोज हुए, सेम एज इंडियन मार्केट्स। स्ट्रेट टाइम्स की बात करें 4% के आसपास ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में। हैंगसेंग ने अच्छी खासी रैली दिखाई है और 0.2% के आसपास पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कल की ओपनिंग फ्लैट टू पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकती है, ये चीजें निकल के आ रही हैं। अब चलते हैं भाई एफआईडीए का थोड़ा सा सेगमेंट वाइज डाटा देखें। इससे भी पहले थोड़ा सा देख लेते हैं आईआईपी ग्रोथ डाटा का यहां पर क्या असर देखने को मिल सकता है और एक्चुअली में क्या चीजें देखने को मिली है। सबसे पहली चीज अगस्त में जो डाटा आया है वो 4% बड़ा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, माइनिंग और बिजली ने भी अच्छी खासी रफ्तार दी है। तो अब यहां पर आप देखोगे तो अगस्त में सेम तरीके से 4% बढ़ती हुई देखने को मिली और माइनिंग और बिजली उत्पादन ने तेजी दिखाई है जबकि मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार धीमी रही है। निवेश से जुड़े सेक्टर्स मजबूत दिखे लेकिन खपत वाली कैटेगरीज में कमजोरी स्टिल बनी हुई है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और थोड़ा सा डीप डाइव एनालिसिस करें तो यहां पर आप देखोगे मुद्दे की चीज। अगस्त 2025 में जैसा कि यार जस्ट गिव मी अ सेकंड, या अगस्त 2025 में सिली मिस्टेक्स, या यहां पर आप देखेंगे अगस्त 2025 में 4% जो जुलाई के 3.5% से ज्यादा है। ऑब्वियसली यह दिखाता है कि इंडस्ट्रियल और एक्टिविटी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है और सबसे बड़ा उछाल माइनिंग सेक्टर्स में आया है जहां जुलाई में 7.2% की गिरावट के बाद अगस्त में 6% की मजबूती दर्ज की गई है। अब सेम टाइप से अगर हम बिजली उत्पादन में भी ये चीजें देखें तो 3.7% से 4.1% के आसपास यहां पर पहुंच गया है जो कि कॉमर्शियल एक्टिविटी को सहारा मिलता हुआ देखने को मिल रहा है ऑब्वियसली। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं भाई सीधे से, इस इंसान को रोक लो यार, ट्रम्प साहब को रोक लो, नहीं तो बहुत मैं क्या ही कहूं। नाउ आप देखेंगे फार्मा के बाद अब इनकी नजर है सेमीकंडक्टर पर। भारी टैरिफ के डर से टूटे हैं ईएमएस शेयर्स। थोड़ा सा डीप में चलते हैं और एक्चुअली में मसला क्या है वो देख लेते हैं। नाउ यहां पर आप देखेंगे तो ट्रंप के विदेशी इलेक्ट्रिक सामानों पर टैरिफ लगाने के संकेत से आज के कारोबारी सत्र में ईएमएस सेक्टर्स मोस्टली आपको स्टॉक्स टूटते हुए देखने को मिले और इंट्राडे में डिक्सन टेक स्पेशली 5% की गिरावट के साथ या गिरावट से ज्यादा यहां पर टूटकर टॉप लूजर्स की कैटेगरीज में यहां पर देखने को मिला। साथ ही पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें और काइनस टेक की बात करें तो 2 से 3% की कमजोरी यहां पर देखने को मिली है। तो भाई यहां पर सतर्क रह के चलना है जिसका भी पोर्टफोलियो में ऐड है। तो ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलिए, मेरा काम है अपडेट देने का। अब चलते हैं भाई एफआईडीए का सेगमेंट वाइज डाटा देखें, उसके बाद लेवल्स पर आएंगे निफ्टी के। यहां पर आप देखोगे तो क्लियर कट सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेरिस का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। सेम तरीके से अगर निफ्टी पर जाएं इंडिविजुअल इंडाइसेस की बात करें, मीडियम बेरिस का स्ट्रक्चर यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें यहां पर माइल्ड बुलिस का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और मिड कैप निफ्टी की बात करें तो यहां पर मीडियम बुलिस का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। फाइनली फिन निफ्टी की बात करें यहां पर भी माइल्ड बेरिस। तो फिलहाल निफ्टी और फिन निफ्टी को छोड़कर थोड़ा सा पॉजिटिव एक्शन बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल रहा है और एक सर्टेन रेंज को आपको ध्यान में रख के चलना है जो कि 54,000 के आसपास है राउंड फिगर। ऑब्वियसली निफ्टी की रेंज 24,600 जो कि अप्रॉक्सीमेटली आज की सेशन का लॉ और फ्राइडे के सेशन का लॉ देखें तो 24,630 के आसपास निकल के आता है। तो उस लेवल पर सबकी नजर होगी। नाउ अब चलते हैं भाई क्लियर कट ऑप्शंस में क्या देखने को मिल रहा है। तो क्लियर कट यहां पर इंडेसिसिव मूवमेंट है, मतलब कि 9 ओवर बुलिश 9 ओवर बेयरिश, एक सपाट टेरिटरी में इनका पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर देखने को मिल रहा है, ये ध्यान में रख के चलिए। नाउ चलते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ओर। यहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स में कोई क्लियरिटी नहीं है। नाउ
ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कॉल ऑप्शंस में भी मीडियम बुलिश है और पुट ऑप्शंस में माइल्ड बेरिश। तो फिलहाल हम कह सकते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ओर से पॉजिटिव ही रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रख के चलिए। नाउ चलते हैं सीधा सा रिटेलर्स की ओर, क्या चीजें निकल के आ रही हैं वो आप देख लीजिए। नाउ इंडेक्स फ्यूचर सबसे पहले कोई क्लियरिटी नहीं है, फ्यूचर्स में भाई पता नहीं है क्यों सबकी ओर से कोई क्लियरिटी नहीं है। नाउ इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो भाई रिटेलर्स थोड़े से पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, बट मेरा कहना एक ही है, एक सर्टेन रेंज को आपको फॉलो करके चलना है। और वो सेम टाइप से मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी आज सेम चीज बोली थी। क्या बोली थी वो आपको दिखा देता हूं। और देखो यार, हमारे दो ग्रुप हैं। फर्स्ट वन इज हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जिसमें हम डायरेक्टली ट्रेड शेयर करते हैं और उसका मैं चार्जेस लेता हूं, है ना, क्लियर कट। सेकंड वन हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसकी आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको भले ही डायरेक्टली ट्रेड ना दिया हो, बट मैंने एक्चुअल में एनालिसिस अपनी प्रोवाइड करा दी थी। किस तरीके से वो आपको दिखा देता हूं सामने। 9:38 पर आपसे बोला गया था, देखो भाई 24,740 735 के आसपास मार्केट चल रहा था और मैंने आपसे एक ही चीज बोली थी, देखो भाई 24,740 के ऊपर अगर निकला और सस्टेन किया 24,790 का लेवल देखने को मिल सकता है। जाकर देखकर आ जाइएगा कहां से आपको सेलिंग प्रेशर आया। एग्जैक्टली 24,790 जैसे ही टच किया वहीं से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो ये यार मैं आपको ऑब्वियसली फ्री टेलीग्राम चैनल में हेल्प करने के लिए ट्राई करता हूं लाइव मार्केट की ड्यूरिंग, और स्क्रीन पर आपको जो भी चीजें देखने को मिल रही हैं वो सब चीज मैं वहीं पर शेयर करने वाला हूं, तो एटलीस्ट वहां पर जुड़ना मत भूलिएगा। अब आ जाते हैं मंगलवार के ऑप्शन डाटा पर। यहां पर अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को थोड़ा सा फर्स्ट मन रखा हुआ है, तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। निफ्टी पर जस्ट हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले नए लोगों को मेंशन कर दूं, कॉल साइड की बात जब भी हम कर रहे हैं इट मींस हम रेजिस्टेंस एरियाज को ट्रैक करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और कौन कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है उस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के सामने जितनी हाईएस्ट पोजीशंस है वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है। जैसे कि 54,500 के आसपास आपको क्लोजिंग देखने को मिली है, 32,000 पोजीशंस यहां पर क्रिएट है। 54,600 विल बी नेक्स्ट टू द अपसाइड, 19,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है, ये ध्यान में रख के चलिए। एंड 54,600 के ऊपर निकलकर अगर मार्केट सस्टेन किया 54,800 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। 19,000 सेम तरीके से पोजीशन यहां पर क्रिएट है, कोई मिस्टेक नहीं है, ये सेम ऐसा जो दिखाया गया वही है। नाउ 55,000 तक का राउंड फिगर कवर कर सकते हैं अगर 54,800 की रैली के लेवल को ब्रेक किया। 49,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है, तो ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। 54,500 पर होगी सबकी बारीकी से नजर, लेट्स सी इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है या नहीं। सेम टाइप से चलें, पुट साइड की बात कर लें, एज अ सपोर्ट एरियाज को ट्रैक करें तो सबसे पहले आप देखोगे 54,500 का लेवल, 36,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है, इसके नीचे निकल के अगर सस्टेन किया फिर ऐसी सिचुएशन में 23,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। 54,300 पर 54,300 को निकाल कर अगर नीचे सस्टेन किया, 54,200 को निकाल के अगर नीचे सस्टेन किया, ऐसे में 54,000 तक का राउंड फिगर आपको देखने को मिल सकता है। 57,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है और फिर सीधा सा 53,800 पर सबकी नजर होनी चाहिए। 11,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है, तो ये आपको बैंक निफ्टी में चीजें ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं निफ्टी पर बात करते हैं, और जैसा कि कॉल साइड की बात करें ऊपर के लिए सबसे पहले 24,600 का लेवल, 42,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। 24,700 विल बी नेक्स्ट टू द अपसाइड, सबसे पहले इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है यार। 1,89,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है और कल की एक्सपायरी में अगर 24,700 को निकालकर मार्केट ऊपर सस्टेन किया 24,750 विल बी नेक्स्ट टू द अपसाइड, 1,22,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन इज 24,800 का लेवल, 2,22,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है, तो ये आपको निफ्टी में ऊपर के लिए लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं निचले स्तर पर, एज अ सपोर्ट एरियाज को अगर हम ट्रैक करें तो 24,600 के आसपास मिली है फाइनल क्लोजिंग, 1,73,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। इसके नीचे निकल के अगर मार्केट सस्टेन करता है 24,550 विल बी नेक्स्ट टू द डाउन साइड, 72,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। 24,500 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। देखो मैं नहीं चाहता यार, ऑब्वियसली यार कौन ही चाहेगा, 24,600 के नीचे अगर निकला तो ये थोड़ी सी गिरावट को गहरा सकता है और 24,500 तक की रैली देखने को मिल सकती है। बट जैसा कि आपको 7th कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स के साथ मतलब कि लगातार गिरावट देखने को मिली है, तो यहां पर जो भी रिपीट कर रहा हूं बात और अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा, अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ प्ले करिए, बिकॉज जब भी रैली आपको देखने को मिली तो एक वर्टिकल रैली अपसाइड के लिए देखने को मिल सकती है। तो ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलिए। मैं नहीं चाहता आप बड़ी क्वांटिटी के साथ अभी फिलहाल मूव करें, बिकॉज अच्छी खासी रैली जो डाउन साइड के लिए दिखाई है एक पुल बैक मार्केट जरूर से देगा और अच्छी खासी रैली एक दिन जरूर देगा, तो उस रैली में मैं नहीं चाहता आप फंसो।
तो 24,500 तक का एरिया देखने को मिल सकता है। 24,500 के नीचे अगर निकला तो फिर 24,400 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 81,000 पोजीशन यहां पर क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी पर निचले स्तर पर लेवल्स को ध्यान में रख के चलना है। आई होप गई सभी चीजें क्लियर हैं। अब सीधे लेके चलता हूं आपको चार्ट्स पर, और चार्ट्स पर अगर हम चीजों को ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले वन डे के चार्ट पर आ जाइए, और यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये इतिहास में ऑब्वियसली आई थिंक 6th मंथ के बाद ऐसा चीजें देखने को मिला है जिसमें लगातार अगर हम कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स को काउंट करें तो आप देखोगे सी यहां पर यू कैन सी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स आपको रेड देखने को मिल रही हैं, और ऑब्वियसली एक ट्रेंड लाइन जिस टाइप से फॉलो हो रही है, एक चैनल का फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिला है, उसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है ना। बट स्टिल मैं थोड़ा सा यहां पर असमंजस में हूं। मेरे कहने का मतलब है यहां से अगेन मुझे उम्मीद है कि एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर फ्राइडे के सेशन के लो के आसपास ही आपको फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है, सबसे पहले नोट करने वाली बात, आज अगर गिरावट देखनी होती आगे तो मार्केट 600 के नीचे क्लोज हो सकता था। तो स्टिल थोड़े से चांसेस हैं रिकवरी मोड के। तो जब तक मार्केट 24,600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 24,600 के ऊपर मार्केट जब तक सस्टेन कर रहा है, डाउन साइड के लिए ट्रेड लेने से डरना, सीधे से बोल रहा हूं। अगर 24,600 के नीचे निकल गया तो ऑब्वियसली यहां पर 500-550 तक का रैली आपको देखने को मिल सकता है। बट जब तक 24,600 के ऊपर है, डाउन साइड की ट्रेड को आप अगर इनिशिएट कर भी रहे तो छोटी सी क्वांटिटी के साथ प्ले करिएगा, ध्यान में रख के चलिए। बिकॉज मुझे चैनल का स्टिल चैनल के काफी क्लोजली यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है, और फ्राइडे के सेशन के लो के नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिली है। तो ये कुछ चीजें जो कि थोड़ा सा डायरेक्शन एक पुल बैक का दे रही हैं, ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलिए। अगर दिया तो ऊपर 24,800 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड, ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलिए। और स्क्रीन पर आपको मेरे इंपोर्टेंट लेबल्स देखने को मिल जाएंगे, और ये लेबल्स करने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर, तो एटलीस्ट वहां पर जुड़ना मत भूलेगा। अब बात कर लें नीचे की, तो सबसे पहले 24,600 620 का लेवल, इसको ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे गया, सस्टेन किया, ऐसी सिचुएशन में 24,550 560 तक की रैली आपको देखने को मिल सकती है सिंपल तरीके से। ऊपर की बात कर लें तो सबसे पहले 24,740 का एक मेजर हर्डल है, इसके ऊपर निकलकर अगर मार्केट सस्टेन किया, ऐसी सिचुएशन में 24,800 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द अपसाइड। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है ना। 24,800 के ऊपर 24,830 एंड 900 875 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है गाइस निफ्टी पर। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पर। सी बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी आप सेम तरीके से रूल्स को फॉलो करके चल सकते हो। ऊपर के लिए जो अच्छा खासा हर्डल है वो है हमारा 54,600 620 का, इसके ऊपर निकल के अगर मार्केट सस्टेन किया, ऐसे में 54,200 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलिए। और डाउन साइड की बात करें, अगर 54,400 के नीचे मार्केट निकला तो 150 से 200 पॉइंट्स की रैली हमें डाउन साइड के लिए भी देखने को मिल सकती है, और 54,225 200 तक का एरिया होगा हमारा टारगेट। और इसके नीचे अगर निकला तो ये थोड़ी सी मुश्किल पैदा करेगा, बिकॉज यार प्रीवियस डे मतलब कि शुक्रवार के सेशन के लो और आज के सेशन के लो अगर के नीचे अगर निकलेगा तो ऑब्वियसली 55,000 तक का राउंड फिगर हमें देखने को मिल सकता है। ये सिंपल सी चीजें ध्यान में रख के चलिए। सो आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ हम क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।